इसी कारण मैंने प्रतिवर्ष धामों की यात्रा तो हो ही रही है, किंतु साल में एक बार आप सबको उस वृंदावन की यात्रा कराने का संकल्प है कि भैया धामों में तो आपको पुण्य मिलता है, किंतु यदि आपको भगवान से मिलना है, ठाकुर जी के प्रेम से मिलना है, तो वो आपको वृंदावन में ही मिलेगा। धाम में केवल पुण्य मिलेगा, प्रेम केवल श्री धाम वृंदावन में मिलेगा। इसी कारण तो सखियों ने कहा मुझे धामों में नहीं तो ओ मुझे मिला रंगीला यार ब्रज की गलियों में, मुझे मिला रंगीला यार ब्रज की गलियों में, मिला रंगीला यार ब्रज की गलियों में, मिला रंगीला यार ब्रज की गलियों में, हाँ कुंजों में, गलियों में हाँ कुंजों में, मुझे मिला दिव्य संसार ब्रज की गलियों में, मुझे मिला दिव्य संसार ब्रज की गलियों में। हो एक बार कहिए श्री राधे। देखिए जो भी वृंदावन चलना चाहते हैं 25 दिसंबर से 1 जनवरी 2020, तो जब तक कन्हैया मिलते नहीं है जीवन कैसा रहता है। हम ठाकुर जी को ढूंढते हैं कैसे। कल तक तो मैं ढूंढ रही थी, कल तक तो मैं ढूंढ रही थी, जब आप वृंदावन चले गए तो क्या मिला? मुझे मिला, मुझे मिला, मुझे मिला अनोखा प्यार ब्रज की गलियों में, मुझे मिला अनोखा प्यार ब्रज की गलियों में, गलियों में हाँ गलियों में, रंगीला यार ब्रज की गलियों में, मुझे मिला रंगीला यार ब्रज की गलियों में। हो एक बार कहिए श्री राधे। जय जय। देखिए जब आप 25 दिसंबर से 1 जनवरी वृंदावन जाओगे तो ठाकुर जी आपको देखेंगे, और जब कन्हैया आपको देखेंगे तो नैना हो गए 4, 2 आपके और 2 कन्हैया के।
और जब नैना चार होंगे तो क्या होगा? आप क्या कहोगी? कैसे कहूँ मुँह पे काका गुजरी, कैसे कहूँ मुँह पे काका गुजरी, काका गुजरी, काका गुजरी, क्यों? जब नैना हो गए चार ब्रज की गलियों में, जब नैना हो गए चार ब्रज की गलियों में, ओ गलियों में हाँ कुंजों में, गलियों में हाँ कुंजों में, गलियों में हाँ कुंजों में, गलियों में हाँ कुंजों में मुझे मिला, मुझे मिला, मुझे मिला रंगीला यार ब्रज की गलियों में, मिला रंगीला यार ब्रज की गलियों में। श्री राधे जय हो, श्री राधे जय। तारे की गति कारो जाने, 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 कारो जाने, कारो जाने, कारो जाने, कारो। देखिए जब ठाकुर जी से प्रेम होता है तो क्या होता है? मैं तो लुट गई, मैं तो लुट गई, मैं तो लुट गई बीच बाजार ब्रज की गलियों में, मैं तो लुट गई बीच बाजार ब्रज की गलियों में, गलियों में हाँ गलियों में, गलियों में हाँ गलियों में, गलियों में हाँ कुंजों में, गलियों में हाँ कुंजों में। जब नैना हो गए चार ब्रज की गलियों में, जब नैना हो गए चार ब्रज की गलियों में। तो देखिए किसे किसे कन्हैया मिल गए जगन्नाथ जी, जरा हाथ ऊपर करके बताइए किस किस को प्रेम हो गया है लाला से, और झूमते हुए कैसे। श्री राधे हे हरि। एक बार कहिए बरसाने वाली की जय हो। देखिए जब ठाकुर जी मिल जाते हैं तो हम क्या कहते हैं फिर अंत में? आज सखी मैंने क्या नहीं पाया, 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 क्या नहीं पाया, क्या नहीं पाया, क्या नहीं पाया, क्या नहीं पाया। तो बगल वाली पूछती है क्या पाया? वो कहती है मुझे मिल गया, मुझे
कृष्ण मुरार ब्रज की गलियों में, मुझे मिल गया कृष्ण मुरार ब्रज की गलियों में, गलियों में हाँ कुंजों 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 में, मुझे मिला दिव्य संसार ब्रज की गलियों में, मुझे मिला दिव्य संसार ब्रज की गलियों में, मुझे मिला रंगीला यार 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 ब्रज की गलियों ओ मुझे मिला रंगीला यार ब्रज की गलियों में। आज सखी मैंने क्या नहीं पाया, मुझे मिल गया कृष्ण मुरार ब्रज की गलियों में। तो जो भी बिहारी जी से मिलना चाहते हैं भैया, धाम में तो पुण्य मिले, किंतु बिहारी जी तो अपने घर में मिले। ठाकुर जी का घर क्या है? भगवान के घर का नाम है श्री धाम वृंदावन। और जिसे भी उनके घर चलना है वो चले 25 दिसंबर से 1 जनवरी श्री धाम। हाँ, कब चलना है? हाँ, वेरी गुड, यू आर टैलेंट श्रोता, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। चलो प्रेमी बन गए हो आप लोग, ऐसा नहीं कहते ना। धाम में वही लोग पहुंचते हैं जो ठाकुर जी से ज्यादा प्रेम करने लगते हैं। नहीं, भगवान जिनसे ज्यादा प्रेम करने लगते। जो ठाकुर जी से करें वो तो ठीक है, किंतु भगवान जिनसे करें वो भगवान उनको अपने पास में ही रखता है। कहते ना, जब आटा को देखिए, गेहूं से आटा पिसता है, जब गेहूं में कंकड़ होते हैं तो माताएं कंकड़ हटाती हैं, तो फिर गेहूं थोड़ा साफ होता है, फिर गेहूं को चक्की में डाला जाता है तो आटा बनता है, फिर थोड़ा साफ होता है, और फिर उसके बाद भी छन्नी से उसको छाना जाता है। जो बिल्कुल प्योर होता है उसकी रोटी बनती है। उसी तरह आप भी एकदम नित्य हैं, शुद्ध हैं, बुद्ध हैं, छन छन कर जगन्नाथ जी के चरणों में आए हैं। इसी कारण भगवान ने आपको अपने पास रखा है, और पास जो उनके हो जाता है वो उनका खास हो जाता है ठाकुर जी। इसी कारण तो हमारे कन्हैया अपने खास के पास जाते हैं। भगवान गोकुल में क्यों गए? क्योंकि नंद और यशोदा ब्रजवासी ठाकुर जी के खास हैं। आज गोपियों ने कन्हैया का दर्शन किया। ये गोपियां साधारण नहीं है, साक्षात त्रेता युग के ऋषि मुनि हैं। भगवान सुखदेव गुरुदेव कहते हैं, राजन परीक्षित, कन्हैया आज भागवत में लिखा है कि भगवान 6 महीने के हो गए ब्रज में। 6 महीने तक खूब उत्सव चला। कहते हैं 6 महीने तक ब्रजवासी झूमते रहे, नाचते रहे, गाते रहे। जैसे कल 4 बजे से कथा प्रारंभ हुई, कब 9:30 बज गए पता ही नहीं लगा। और यदि हमें लग रहा और बिठालते तो आप और बैठे रहते, क्योंकि आनंद जब बढ़ता है ना महाराज, तो समय का कोई बंधन नहीं रहता। समय के बंधन टूट जाते हैं। अरे वो आनंद ही क्या जिसमें बार बार घड़ी देखना पड़े। घड़ी तो हमें दुनिया के व्यवहार में देखनी चाहिए, ठाकुर जी के आनंद में घड़ी भी महाराज काम करना बंद कर देती है। क्योंकि आपके अंतःकरण का जो प्रेम है वो ठाकुर जी से मिल जाता है, तो घड़ी काम नहीं करती। ब्रजवासियों के जीवन में जब कन्हैया आए तो 6 महीने तक नाचते रहे, गाते रहे। कहते हैं इतना रंग गुलाल उड़ाया कि बादल तक लाल, पीले, नीले, हरे हो गए। और पूतना को कैसे पता लगा कि ये गोकुल है? कंस ने भेजा था ना, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातने से संसार मरणासना। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालगा, कैसे पता लगा? कहते हैं पूतना को बादल देखकर पता लगा कि ये गोकुल है। क्यों? क्योंकि जिस गोकुल में ब्रजवासियों ने आनंद मनाया था, उस गोकुल के बादल नीले, काले, हरे, लाल, पीले, इतना अबीर रंग उड़ाया था।
पूतना समझ गई और पूतना छोटे छोटे बालकों को मारकर खाती हुई कंस ने कहा था, बहना जितने भी बालकों ने भादों की अष्टमी तिथि के दिन जन्म लिया है सबको मारकर खा जाना। पूतना सबको छोटे छोटे बालकों को मारकर खाती हुई कहां पहुंच गई? गोकुल नंद महल के द्वारे पे, जहां पे मां यशोदा अपने लाला को स्तनपान करा रही है। भागवत में लिखा है पूतना कैसी लग रही थी? साक्षात श्री यानी लक्ष्मी के जैसे। कई ब्रजवासी तो पूतना को देखकर ये कहने लगे कि अब भैया नारायण आए इसी कारण लक्ष्मी भी आ गई। ऐसी लग रही थी माया के वशीभूत जिसने अपना स्वरूप बना लिया। आज भगवान के पास जैसी पूतना पहुंची भगवान ने तुरंत आंख बंद कर दी। सुखदेव गुरुदेव कहते हैं राजा परीक्षित ठाकुर जी ने आंख बंद। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु आंख क्यों बंद की? कन्हैया जब जाग रहे थे। सुखदेव गुरुदेव कहते हैं राजन, पूतना अपने मूल रूप में नहीं गई थी ना, पूतना रूप बदलकर भगवान के पास गई थी। और भगवान कहते भैया तुम जैसे हो वैसे मेरे पास आ जाओ तो मैं तुम्हें नित्य शुद्ध बुद्ध कर दूंगा। यदि रूप बदल कर आओगे तो मैं देखूंगा भी। आज पूतना अपना रूप बदल कर गई, माया भी थी किंतु लक्ष्मी बनकर गई। शास्त्र कहते हैं, कथा कहती है, हमारा जीवन जैसा भी है, जीवन का चरित्र जैसा है, हर एक भाव से ठाकुर जी के शरणों में प्रपन्न हो जाइए। प्रभु हम ऐसे हैं, रूप बनाकर मत जाओ। शास्त्र कहते हैं यदि रूप रंग लोगे, कपड़े रंग लोगे, मन नहीं रंगोगे तो महाराज कुछ नहीं होने वाला। मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। कपड़े रंग के यदि ठाकुर जी के सामने चले भी गए, भगवान कपड़े नहीं हमारा मन देखते हैं, तू मन से कैसा। रूप बदल कर गई पूतना, भगवान ने आंख बंद कर दी। ठाकुर जी आपका दर्शन करें तो आप जैसे हो। क्रोधी हो ना, भगवान से कह दो मैं क्रोध आता है। लोभी हो, मोही हो, मत्सर जीवन में ज्यादा है, पाप ज्यादा करते हो, कह दो ठाकुर जी हम पापी हैं, हमसे बड़ा पातकी दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि प्रभु हमें पता है हम पातक हैं, हम पतित हैं और आप ही का नाम पतित पावन है। आप पतितों को पावन करते हैं, आपका नाम पतित पावन है। जैसे हो पूतना इतनी महापापी नहीं थी किंतु रूप बदल कर गई। और जब रूप बदल कर जीव जाता है तो भगवान आंख बंद कर देते हैं। सातवीं लेक्षणा भागवत में लिखा, उसी क्षण भागवतकार बहुत सारे जवाब देते हैं भागवत में कि क्यों आंख बंद की। सास भागवतकार कहते हैं कि भगवान ने शंकर जी का ध्यान लगाया क्योंकि पूतना स्तनों में कालकूट जहर लगा कर आई। कहते हैं ऐसा जहर था महाराज, कालकूट जो समुद्र मंथन के समय निकला था ना 20 टनों से, तो भोले बाबा पी गए थे। तो कन्हैया ने कहा प्रभु अब ये पूतना के स्तन का जहर भी आपको ही पीना पड़ेगा। अहोबकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाययदप्य साधवी लेभेम गतिम धात्र्योचिताम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेमा। पूतना अपने स्तनों में कालकूट जहर लगा कर गई। भगवान ने आंख बंद करके भोले बाबा का ध्यान किया, प्रभु जहर आप पी लेना, दुग्ध में पी लूंगा। ये दूसरा कारण भगवान की आंख बंद करने का। तीसरा कारण भगवान ने ब्रह्मा को आदेश दिया, ब्रह्मा जी मेरी मैया आ रही है, अपने कर्मों की डायरी जरा बंद कर दो। ब्रह्मा जी से कहा, भगवान ने आंख बंद कर। अब भगवान की 2 मैया थी तो ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु कौन सी मैया आ रही है? यशोदा मैया की देवकी मैया? धन्य उस कृष्ण को जो मारने के लिए गई थी पूतना, और मारने वाली को भी जिसने मां समझ लिया। दुनिया में कोई हो सकता है तो हमारा गोविंद ही ऐसा हो सकता है जो मारने वाले को भी मां का दर्जा दे दे। क्यों दिया? क्योंकि उस पूतना ने अपना स्तनपान ठाकुर जी के मुख में कराया है। और भगवान ने सोचा चलो स्वभाव से नहीं, कम से कम कर्म से तो ये माँ का कर्म कर रही है ना, स्तनपान करा रही है, तो भगवान ने माँ समझ लिया।
और एक और मूल बात, भगवान ने आंख बंद की, क्यों? ठाकुर जी ने सोचा पूतना तेरे अंदर कोई गुण तो है नहीं कि मैं तुझे तेरे गुणों को देखकर मुक्ति प्रदान करूं। अवगुण ही अवगुण तेरे अंदर है। यदि मैं तेरे को देखता हूं तो तेरे अंदर एक भी गुण मुझे दिखाई नहीं देगा। इसी कारण भगवान ने आज बिना देखे पूतना को मुक्ति प्रदान कर दी। यदि देखते तो नरक में भेजना पड़ता। हम भी ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करें, हे जगन्नाथ प्रभु, हे जगदीश स्वामी, हमारे अंदर भी कोई ऐसा गुण नहीं है कि हम आपके चरणों तक पहुंचने का प्रयास कर पाए। ये तो आपकी कृपा है कि आप हमें भाव से पार करते हुए अपने प्रेम के पद को हमें प्रदान कर दें ठाकुर जी। वरना जीव के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है। आप सोचे कि हम उन्हें गुण से पूजेंगे, आप सोचे हम उन्हें कथा से मना लेंगे, आप सोचे हम उन्हें पूजा से मना लें, पाठ से मना लें, स्तोत्र से मना लें, तो भैया हमसे बड़े बड़े बैठे हैं जो उनके लिए 24 घंटे वेदों का पाठ कर रहे हैं। आप सोचे हम उन्हें दर्शन से मना लें, तो पुरी में लाखों लोग ऐसे हैं जिनका जन्म भी यही हुआ है और मृत्यु भी यही होती है, जिनका जन्म भी मरना भी धाम में ही हो रहा है। आप सोचे हम उन्हें जल चढ़ाने, अगरबत्ती लगाने, घंटे हिलाने, आरती गाने से मनाने, तो संभव नहीं। हम चाहें भगवान को नहीं, भगवान चाहे कि भैया इसे हमें अपना प्रेम पद प्रदान करना है, तो ही संभव है। हम कितना भी प्रयास करें संभव नहीं है जी। हाँ, वो यदि चाहें अपने आप से, अपने आप को आपसे मिलवाना। आप तो कितनी बार वृंदावन गए हो, कितनी बार जगन्नाथपुरी भी आ गए होगे, कितनी बार द्वारिका भी गए होगे, कितनी बार बद्रीनाथ, रामेश, कहां कहां गए होगे, श्रीनाथ जी, नाथद्वार, सब जगह भटके होगे, किंतु अभी भी हमें उनसे शाश्वत प्रेम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो नहीं चाह रहे। और प्यारे, जिस दिन चाह लेंगे उस दिन आपको घर बैठे बैठे ठाकुर जी से प्रेम हो जाएगा, घर छूट जाएगा, आप जाकर श्री धाम वृंदावन का आश्रय ले लो। ये गोविंद को पता है कि कब इसके जीवन में क्या समय आना है। जीव तो केवल एक निमित्त मात्र बनकर कर्म कर रहा है। भगवान ने इसी कारण गीता में कहा है, भैया कर्म करो किंतु फल की कामना बिल्कुल मत करना, वरना दुखी हो जाओगे। आप पूजा करो, व्रत करो, और व्रत के बाद आपको इच्छित फल ना मिले तो आपकी ईश्वर के प्रति अश्रद्धा होगी। आप व्रत करो, ये आपका अपना विचार है, आपकी अपनी खुशी, आपकी अपनी श्रद्धा है। आप व्रत करो और बदले में भगवान से कहो, भगवान हमारी फैक्ट्री चलने लगे और उसी साल ज्यादा घाटा लगे तो क्या होगा? आपको भगवान से आश्रद्धा हो जाएगी। और ये सुनते नहीं। अरे भगवान गीता में कर्म की शिक्षा देते हुए पहले ही कह रहे हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। आप केवल कर्म करने के अधिकारी हैं। फल को निश्चित करना जीव के वश में नहीं है कि हम ये करेंगे तो हमें ये मिलेगा। कल भी हमने कहा था, सुखाय कर्माणि लोको। जीव कर्म करता है सुख पाने के लिए, किंतु उसे जब सुख नहीं मिलता तो उसकी अश्रद्धा होती है। इसी कारण शास्त्र कहते हैं, भागवत कहती है, जीवन में जो हो रहा है या जो होगा या जो हो चुका है वो सब मेरे गोविंद की मर्जी से ही होगा। अरे वृक्ष का पत्ता भी उस ठाकुर जी की मर्जी से हिलता है, फिर तो हमारा जीवन है। हमारा है क्या? पूतना गई थी भगवान के पास, रूप बदलकर भगवान ने आंख बंद कर ली। कोई गुण नहीं पूतना तेरे अंदर। विचार करिए, हमारे अंदर भी कोई ऐसा गुण नहीं है। हम भी कर्म करते हैं अपने सुखों को पाने के लिए। वो तो ठाकुर जी कृपा करें कि अपने आप को हमसे मिलवा दें। आज पूतना भले पापनी है, भले ही लाख अवगुण है, किंतु एक गुण पूतना के अंदर है। भगवान ने सोचा चलो जैसी भी है, भले मुझे मारने आई है किंतु आई तो मेरे पास ही है ना।
जैसे हमारे अंदर भी लाख अवगुण सही, किंतु हम आए तो जगन्नाथ जी की शरण में ही है ना। और जगन्नाथ जी का काम ही क्या है? भक्तों को दर्शन देकर भक्तों को प्रेम का पद प्रदान करना। लाख अवगुण सही, किंतु आज भगवान ने पूतना को बिना देके सदगति प्रदान की। जैसे कक्षा में एक टीचर, यदि उसका बालक भी उस कक्षा में पढ़ता है और यदि वो पढ़ने में थोड़ा कमजोर है, तो मैया क्या करती है, वो टीचर क्या करती है, उसको बिना देके पास कर देती है। भैया चलो हमारा बेटा ही है, पास कर देंगे तो आगे की क्लास में चला जाएगा। ऐसे ही भगवान ने आज पूतना को बिना देखे पास कर दिया कि चले जाओ वैकुंठ। आज भगवान ने पूतना के प्राणों का पान, पहले दुग्ध पान किया, फिर सामुंच मुंचाल मित्र प्रभाषणे निष्पीडमानम खिल जीव मर्मणि। पहले तो कन्हैया पूतना के स्तनपान करते करते प्राणों को पीने लगे। पूतना चिल्लाए, सामुंच मुंचाल मित्र प्रभाषणी, हे लाला सामुंच मुंच छोड़ दे, छोड़ दे। कन्हैया ने मनी मन कहा, मौसी जी। अब कंस मामा लगे तो पूतना कौन लगी? मौसी लगी। कन्हैया ने कही, मौसी जी मुंह पे पकड़ वो आगे, छोड़ वो आगे ना। या तो मैं जीवों को पकड़ता नहीं हूं, और यदि पकड़ लेता हूं तो फिर सीधे जगन्नाथपुरी लाकर ही छोड़ता हूं, वरना छोड़ता नहीं। जगन्नाथपुरी वृंदावन घुमाता रहता हूं। महाराज जो उनके चक्कर में पड़ जाए, उनके जीवन में चक्कर ही चक्कर आते रहते हैं। क्या ठाकुर जी के जीवन में पड़ जाओ महाराज एक बार, तो दुनिया में चक्कर, कभी वृंदावन, कभी बद्रीनाथ, कभी जगन्नाथपुरी, कभी चित्रकूट, चक्कर ही चक्कर है महाराज, बड़ो चक्कर है। इनसे प्रेम कर दे, घर में फिर मन नहीं लगता जाए। अभी आप जाएंगे ना, हमारे पास एक आध महीने के बाद फोन आने, महाराज जी चित्रकूट में कब है? अब तो आप घर में केवल जाती हो देखने सुनने के लिए, चलो देख सुनाए, सब जहां तहां व्यवस्थित है कि नहीं। और फिर चित्रकूट की टिकट कटाई, चित्रकूट से आओगी एक महीना बाद, महाराज जी अब कब चलना है वृंदावन? हम भूल जाते हैं, किंतु माताओं को याद रहता। उसके चक्कर में पड़ गए ना, तो ठाकुर जी भी आपको अपने चक्कर लगवाते रहते हैं। यही तो मेरे गोविंद के प्रेम की पराकाष्ठा है, जीवन बदल जाता है महाराज। विचार करिए, जब तक उससे प्रेम नहीं किया था तो जीवन कैसा था, अब उससे प्रेम हो गया है तो जीवन कैसा है। अब तो हर घड़ी याद आए किसकी? गोविंद की। हर घड़ी याद तेरी आए, आइए जरा भाव से, हर घड़ी याद तेरी आए, शौतन बन के मैं जीऊं श्याम कैसे तेरी जोगन बन के। तो अब हम सब ठाकुर जी की जोगन ही है भैया, चाहे आप हो चाहे हम है, तो उनकी जोगन, उनके प्रेम के गीत गा रही हैं, सुन रही हैं, झूम रही हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। तो आओ जरा आनंद ले लो, आज भजनों का ही आनंद ले लो, कोई बात नहीं। हर घड़ी याद तेरी आए, सौतन बन के। हर घड़ी याद तेरी आए, सौतन बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। हो हम सभी ठाकुर जी की जोगन है, प्रेम जोगन। जय जय श्री राधे।
चला आता था। मुझको कण कण में तेरा चेहरा नजर आता था। मुझको कण कण में तेरा चेहरा नजर आता था। टूट गई मैं तो टूट गई मैं तो तेरे चेहरे का दर्पण बन के। टूट गई मैं तो तेरे चेहरे का दर्पण बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। जय हो। जय हो। श्री राधे। हम सब कन्हैया की जोगन है, ऐसा भाव बनाइए लाला। तेरे नाम में डोल रही है, कभी वृंदावन, कभी जगन्नाथ, कभी द्वारिका। जय जय। जय हो। याद कर वादा किया तूने जो यमुना तट पे। जय हो। याद कर वादा किया तूने जो यमुना तट पे। जी सकेगा ना कभी मुझसे कहीं दूर हटके। जी सकेगा ना कभी मुझसे कहीं दूर हटके। छल गया छलिया, छल गया छलिया मुझको दुश्मन बन के। छल गया छलिया मुझको दुश्मन बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। जय हो। हे राधा वल्लभ लाल, तेरे बगैर आगे का जीवन यदि आप कहोगे भी तो हम नहीं काट पाएंगे, क्योंकि हम आपसे प्रेम जो करने लगे हैं। और प्रेम ऐसा वैसा नहीं, अनंत प्रेम है। प्रेम की पराकाष्ठा ही अनंत है। जय हो। श्री राधे। जय जय। जय हो। जय जय। श्री राधे। कांच के जैसे मेरे दिल को तूने तोड़ दिया। कांच के जैसे मेरे दिल को तूने तोड़ दिया। मुझको लगता है किसी और से दिल जोड़ लिया। मुझको लगता है गोपियां कह रही जब कन्हैया छूट गए गोपियों के जीवन से। जोड़ लिया। जय हो। अब तो हर रात, अब तो हर रात मुझे डसती है नागिन बन के। अब तो हर रात मुझे डसती है नागिन बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। श्री राधे।
जय हो श्री राधे। दर्द अब दिल का बढ़ाने से भला क्या होगा। दर्द अब दिल का बढ़ाने से भला क्या होगा। श्याम जो रूठा साथ छूटा अब कहाँ होगा। श्याम जो रूठा साथ छूटा अब कहाँ होगा। जय जय नजर में आपकी जय हो नज़ारे रहेंगे। पलकों पर चांद सितारे रहेंगे। बदल जाए तो बदले ये जमाना। हम तो बाके बिहारी के दीवाने रहेंगे। सिर्फ आंखों को देख कर ली मोहब्बत तुमसे। छोड़ दिया मुकद्दर तेरे नकाब के पीछे। छोड़ दिया मुकद्दर नकाब के पीछे। दर्द अब दिल का बढ़ाने से भला क्या होगा। दर्द अब दिल का बढ़ाने से भला क्या होगा। श्याम जो रूठा साथ छूटा अब कहाँ होगा। श्याम जो रूठा साथ छूटा अब कहाँ होगा। टूट गई मैं तो टूट गई मैं तो तेरे चेहरे का दर्पण बन के। टूट गई मैं तो तेरे चेहरे का दर्पण बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जुगन बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जुगन बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जुगन बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जुगन बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। हम सब ठाकुर जी के लिए जोगन का अर्थ क्या है? बहुत सारे अर्थ हैं। शास्त्र कहते हैं जा और या एक शब्द है। चाहे जोगन का हो चाहे योगिन का हो। जिसने कथा सुनते सुनते समाधि भाषा से ऊपर उठकर योग की भाषा को समझकर, देखिए भगवान आपसे बात तो करते नहीं है कलयुग, आपके भाव को समझते हैं कन्हैया। आपकी आंखों में देखकर जब ठाकुर जी देखते हैं तो समझ जाते हैं कि इसने योग किया है। और वो योग कौन सा किया है? ये जो 7 समाधि तक योग की क्रियाएं वो वाला योग नहीं, तो इसने मुझसे वो योग किया है, वो प्रेम का योग इसने मुझसे बांध लिया है। जो योग प्रेम वाला कभी छूटता नहीं।
जो मीराबाई ने साधा था जीवन में। योग यानी एक अपने जीवन में किसी भी साधना को प्राप्त कर जाना, कोई भी समाधि को गोपियों की तरह, जैसे गोपियों ने प्रेम के योग से ठाकुर जी को अपने में मिला लिया। प्रेम के योग के कारण ही गोपियां स्वयं को कृष्ण समझने लगी। हम योग क्यों करते हैं? त्राटक करते हैं, दोनों आंखों के बीच में एक रोशनी जलती हुई, क्यों करते हैं ये सब? ताकि हमें ब्रह्म का चिंतन हो। किंतु धन्य है वो गोपियां जिन्हें आंख खोलने पे कृष्ण, आंख बंद करने पे कृष्ण, जहां भी जाएं कृष्ण ही नजर आए। ठाकुर जी समझ गए इन्होंने प्रेम के योग के बल से मुझे अपना कर लिया। उद्धव कहता था तुम एक ज्योति का ध्यान करो, वो कृष्ण है। गोपियों ने कहा हमें ज्योति वोती नजर नहीं आती, हमें तो साक्षात कमल कमर पे पीतांबरी कसी हुई काला काला बांके बिहारी नजर आता है, कोई ज्योति नजर नहीं आती। हम तो जीती जागती निगाहों से अपने प्रीतम का दीदार कर। तो उद्धव ने कहा तुम कृष्ण की जोगन हो। मीराबाई भी जोगन बन के निकली। शास्त्र कहते हैं इसी कारण कथा भी कहती है, कथा भी आपको क्या है 3 घंटे क्या है, योग ही तो है। मन को एकाग्र करके आप घर देखिए, घर में आप 3 घंटे कभी योग नहीं कर सकते, याद रखिएगा। कोई आपसे कहे घर में 3 घंटे की समाधि लगाओ, संभव है? बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पर 3 घंटे हो, 4 घंटे हो, 5 घंटे हो, महाराज बैठे रहते हो। भले शरीर योग की मुद्रा में हो या ना हो, किंतु मन हमारा योग की मुद्रा में रहता है। केवल सामने कृष्ण रहते हैं, उसके सामने हम बैठे रहते हैं। ये मन से हम योग कर रहे हैं। और जो मन का योगी हो जाता है वो मेरे कृष्ण के लिए जोगन बन जाता है। मन से जो योगी हो जाता है। भागवत के 10वें स्कंद में भगवान सुखदेव गुरुदेव यही कह रहे हैं, राजन परीक्षित कुछ मत करो जीवन में, केवल एक योग प्रेम का। पूतना जैसी भी थी भैया, गई तो थी कन्हैया के पास की नहीं। हम में भले ही लाख अवगुण सही, किंतु हम जैसे भी हैं जगन्नाथ जी के चरणों में तुम आए हैं। उसे पता है कि इसके अंदर क्या अवगुण है, क्या गुण है, वो अपने आप समय रहते सब ठीक करेगा और जीवन आगे बढ़ाता जाएगा। जैसे जैसे समय बदलेगा वैसे बस आप छोड़िए मत कृष्ण। हम क्या करते हैं, जैसे हमारा जीवन कुछ सुधरा, भगवान ने कुछ कृपा की और हम भगवान से थोड़ा विलग हो जाते। देखिए भगवान आपके तरफ बढ़ने का प्रयास करते ही हैं कि आप अपना हाथ पीछे कर लेते हैं तो भगवान पकड़ ही नहीं पाते। एक कथा, 2 कथा, 4 कथा, 10 कथा से नहीं, ये जीवन ही कथामय हो जाए। जित देखूं तित श्याम मई। आज पूतना पापनी है किंतु भगवान से के पास आई, स्तनपान किया भगवान। सुखदेव गुरुदेव कहते राजन परीक्षित, और प्राणों का भी पान करने लगे। प्राण पी लिए ठाकुर जी ने और सीधे कहां पहुंचा दिया? ब्रह्मलोक। इतनी विशाल कहते हैं जब गिरी जमीन पे तो 14 किलोमीटर की हो गई थी। क्यों? बनकर तो आई थी श्री, किंतु जब अपने मूल रूप में आई तो 14 किलोमीटर की। इतनी बड़ी, मतलब मथुरा से वृंदावन तक सिर है मथुरा में तो पैर है वृंदावन के अटल्ला चुंगी पर। इतनी बड़ी। कहते हैं ठाकुर जी उस विशाल काय पूतना के ऊपर खेल रहे थे। मैया दौड़ी दौड़ी गई, अरे लाला दिखाए ना देवे। सारे ब्रजवासी आए गए, भैया ले मैया तेरो लाला तो पूतना के ऊपर बैठो भैया, बड़ो सुंदर लग रहे हो। बोले अरे जल्दी लेके आओ। एक ब्रजवासी गया दौड़ा दौड़ा, कहते इतनी बड़ी थी पूतना की सीढ़ी लगाई गई पूतना के ऊपर। फिर कन्हैया को उतारा, फिर मैया को दिया। ब्रजवासियों ने जब भगवान बैठे थे पूतना के ऊपर खेल रहे थे तो कन्हैया इतने सुंदर लग रहे थे। ब्रजवासी कह रहे मैया देख तेरो लाला या विशाल का है पूतना के ऊपर खेलता हुआ कितना बढ़िया लग रहा है, जैसे मानो सरोवर में कोई नील कमल खिलाओ। कन्हैया ऐसे सुंदर लग रहे हैं। मैया ने कहा ब्रजवासियों से, अरे मेरे लाला को जल्दी से लेके आ जाओ।
ब्रजवासी गया, ठाकुर जी को उठाया, मैया की गोद में दिया। मैया गौशाला ले गई, गौमूत्र से स्नान करा रही है और आज कन्हैया को कन्हैया के नाम से ही झाड़ा लगा दिया। श्वेतद्वीपतिश्चित्तं मनो योगेश्वरोऽवतु क्रीडन्तं पातु गोविन्दः शयानं पातु माधवा। मैया जगन्नाथ राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, जगन्नाथ राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, जगन्नाथ राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, जगन्नाथ राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। आइए हम सभी ठाकुर जी की उस परम मंगलमयी कथा में प्रवेश करें। भागवत का दशम स्कंद, जहां पर कन्हैया ने आज पूतना को उद्धार किया। आज ठाकुर जी का, जब ठाकुर जी ने पूतना को उद्धार किया, माँ यशोदा कन्हैया को गौशाला लेकर आ गई, गौमूत्र से स्नान कराया, भगवान को भगवान के नाम से झाड़ा लगाया, हाथ में मोर पंख ले, श्वेतद्वीपतिश्चित्तं मनो योगेश्वरोऽवतु क्रीडन्तम् पातु गोविन्दः शयानं पातु माधवः। मैया कह रही है, मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा श्वेतद्वीपवासी करें, खेलते हुए कन्हैया की रक्षा गोविंद करें, सोते हुए कन्हैया की रक्षा माधव करें। जब ये सब माँ यशोदा कह रही थी तो भगवान मनी मन मुस्कुरा रहे थे। अरे मैया तू भी बड़ी अजीब है, क्यों आज मुझे मेरे ही नाम से झाड़ रही है? आपकी गोदी में आपका बालक और आप उसके नाम से उसे झाड़ें तो वो मुस्कुराएगा नहीं?
आज भगवान भी मुस्कुरा रहे हैं, मैया बावरी है गई। भगवान सुखदेव गुरुदेव कहते राजन इसी का नाम है प्रेम। मैया को नहीं पता कि ये भगवान है, मैया को ये नहीं पता कि ये भगवान है, तभी तो मैया ने भगवान का नामकरण करने के लिए गर्गाचार्य जी को बुलाया। वैसे नंद और यशोदा के जो गुरु थे वो थे ऋषि शांडिल्य, किंतु कन्हैया का नामकरण गर्गाचार्य जी से क्यों हुआ? क्योंकि कन्हैया किसके बेटे हैं? वसुदेव और देवकी के। और वसुदेव और देवकी के गुरु कौन है? गर्गाचार्य जी। वसुदेव जी ने मथुरा में सुना कि अभी तक लाला का नामकरण नहीं हुआ, मथुरा से गर्गाचार्य जी को लेने जाने के लिए कहा कि जाइए गोकुल में नंद के यहाँ मेरा लाला है, उसका नामकरण करिए। अम्मा यशोदा ने कहा, बोले बाबा मेरे लाला को नामकरण ऐसे वैसे पंडित जी से नहीं कराऊं। देखिए मां यशोदा को अपने लाला की बड़ी चिंता रहती है। तो मैया यशोदा ने नंद बाबा से कहा, मैं अपने बेटे को दिन रात लाला लाला कहकर पुकारती हूं, अरे इसका कोई नाम तो रख दो। और ऐसे वैसे पंडित जी से नहीं, कोई पहुंचे हुए विद्वान होने चाहिए। तब किसे बुलाया? गर्गा पुरोहितो राजन्या दो नाम सुमहागुण। गर्गाचार्य जाए, गर्गाचार्य जी पधारे जो त्रिकालज्ञ हैं, तीनों कालों का जानने वाले। अब नंद और यशोदा के गुरुजी कौन थे? सांडिल्य। तो मां यशोदा को अपने गुरु पे ज्यादा भरोसा था। मैया ने कही, बाबा ये किसको लेकर आ गए? आपके घर में कोई पंडित जी आते हैं पूजा करने, तो आपको उनकी पूजा अच्छी लगती है और कदाचित वो किसी को भेज दें, वो कितना भी बढ़िया पूजन कराएं, आप कहोगे नहीं नहीं ये हमारे गुरुजी से बढ़िया नहीं हो सकता, हमारे पंडित जी बढ़िया कराते हैं, वो कितना भी बढ़िया क्यों ना करा दे। गर्गाचार्य जी पहुंचे, बोले बाबा पहुंचा हुआ है कि नहीं? गर्गाचार्य जी को यशोदा ने परीक्षा लेनी चाहिए, बोले जरा देखें तो ये पहुंचे हुए हैं कि नहीं। क्योंकि माताएं आजकल इतनी पूजा करते हैं कि पूजा करते करते आधी सी पूजा तो आपको पता होती है कि कब क्या होना है, कब रोरी लगना, कब चंदन लगना, कब पंडित जी लोग जल्दी जल्दी के चक्कर में कोई मंत्र पहले कोई बाद में, तो माताएं टोक देती। ये ऐसा नहीं, ऐसा है। अच्छा मारवाड़ियों में हमने देखा है, छत्तीसगढ़ में संबलपुर में गए थे, राम का उन्हें महाराज पूरी पूजा याद, साथ में बैठकर बगल में ब्राह्मण देवताओं के साथ श्लोक बोलती थी, एकदम शुद्ध व्याकरण लगी उनकी। क्योंकि ठाकुर जी के ज्यादा नजदीक से भगवान को ज्यादा प्रेम से मारवाड़ी लोग थोड़ा ठाकुर जी के ज्यादा प्रेमी होते हैं। जय श्री कृष्णा, हम और आप फोन में हेलो बोलते हैं, वो जय श्री कृष्णा बोलते हैं। भले हम कितनी भी कथा सुन लें किंतु राधे राधे नहीं निकलता, हेलो। और मारवाड़ी लोग क्या बोलते हैं भैया? जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ये उनका अपना प्रेम है ठाकुर जी से। तो मां यशोदा ने गर्गाचार्य जी की परीक्षा की और क्या किया? मां यशोदा ने अपनी गोद में किसे लिटा लिया? रोहिणी नंदन बलराम। और सोचने लगी ये यदि सच में पहुंचे हुए ब्राह्मण देवता होंगे तो पहचान जाएंगे कि मेरी गोद में जो सो रहा है वो किसका लाला है। अब गर्गाचार्य जी तीनों कालों का जानने वाले जैसे ही देखा, मैया से कहने लगे, अरे मैया जो तेरी गोद में है वो तेरा लाला नहीं है तो कौन है? कहा, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन ही श्रुधयो गुणी। मैया ये जो तेरी गोद में है तेरा लाला नहीं, बलाधिक्य बलम विदुः आख्यास्ते इति रामः। मैया ये जो तेरी गोद में है आख्यास्ते इति रामः, इसका नाम आज से राम होगा, किंतु बलाधिक्य बलम विदु, अधिक बल होने के कारण इसके राम के आगे बल और लग जाएगा तो इसका नाम बलराम है। मैया समझ गई कि पहुंचा हुआ है, दौड़ी दौड़ी गई, अपने लाला को लाकर गर्गाचार्य जी की गोद में डाल दिया, बोले अब इसका नामकरण करो। बैठ गई सामने,
और कहते हैं गर्गाचार्य जी ने जैसे कन्हैया को देखा तो आधी घड़ी के लिए गर्गाचार्य जी ठाकुर जी को देखकर मुस्कुराए। देखिए भगवान कृष्ण जब गर्गाचार्य जी की गोद में गए तो कन्हैया कितने महीने के हो गए थे? 7 महीने के, 8 महीने के। और आपने देखा होगा जब बालक 8 महीने का हो जाता है तो उसके 2 दांत चांदी की तरह चमकने लगते हैं मुख के अंदर। कन्हैया के दांत महाराज हो गए थे 2-2 और जैसे ही ठाकुर जी गर्गाचार्य जी की गोद में गए चांदी की तरह दांत निकालकर मुस्कुराने लगे। 2 दांत दिख रहे हैं। जैसे ही गर्गाचार्य जी ने स्वरूप माधुर्य को देखा गर्गाचार्य जी के दांत खुले के खुले रह गए, आंखों से अश्रुपात होने लगा, मुख खुला का खुला है। मां यशोदा ने कहा बोले बाबा मेरे लाला का नामकरण करो। आज गर्गाचार्य जी ने देखा ये तो साक्षात ब्रह्मा आ गया, वो भी इतना सुंदर। ठाकुर जी के रूप माधुर्य को देखकर कहते हैं गर्गाचार्य जी कुछ देर के लिए निष्प्राण हो गए। मां यशोदा ने कहा नंद बाबा से बोले देखो इनकी नाड़ी वाड़ी चल रही है कि नहीं? बोले हाथ लगा कर देखा नाड़ी भी नहीं चल रही, सांस भी नहीं चल रही, स्तब्ध हो गए। इतना सुंदर लाला। यशोदा मैया ने कहा बचे हैं कि चले गए? हिलाकर देखा और जब एक झटका मारा तो होश आया। बोले अरे मैया इतने भर गए भाव से कि कहने लगे अरे मैया तेरो लाला तो साक्षात नारायण। अब कन्हैया को चिंता हो गई कि कहीं बाबा ने कह दिया कि मैं नारायण हूं तो अभी मैया अलमारी में बंद कर दी। 2 चिरौंजी सुबह देगी, 2 चिरौंजी शाम को देगी, वो भी झगड़ा कर कर। देखो ठाकुर जी की पूजा में कथा में तो खूब आनंद आता है, किंतु जब पूजा की बारी आती है तो सुबह से लोग रास्ता देखते हैं अभी ये नहाएंगे तो ये पूजा करेंगे, फिर दूसरा सोचता नहीं हम क्यों करें ये करें। माना पूजा में झगड़ा होता है, आपको पता है घर में। वो कहेगा तुम कर लो, वो कहेगा नहीं कल मैंने की थी आज आपको करनी पड़ेगी। दुनिया भर के काम करने में खूब आनंद आए, किंतु भगवान की पूजन की कोई कह दे महाराज तो सिर चढ़ जाए, कह दे टाइम नहीं अभी। आज भगवान को पता था कि मैया को पता चल गया कि मैं भगवान हूं तो नंद बाबा से कहेगी तुम पूजा कर लो, कभी कहेगी मैं पूजा, झगड़ा करने लगेगी पूजन के लिए भी। अभी तो बढ़िया बढ़िया प्रेम कर रही है। और बाबा क्या कह दिया गर्गाचार्य जी ने, मैया तेरो लाला तो नारायण। कन्हैया गोदी में बैठे थे, गर्गाचार्य जी की लंबी लंबी दाढ़ी लटक रही थी। कन्हैया ने जोर से दाढ़ी खींची, बाबा कहाँ कह रहे हो मैं और नारायण? मैया को पता लग गई कि मैं नारायण हूं तो गड़बड़ है जाएगी। अब गर्गाचार्य जी विद्वान तो थे, ब्राह्मण थे, और ब्राह्मण देवताओं को बात बनाना बड़ी जल्दी आता है महाराज, पता है। कोई गुण हो ना हो ब्राह्मणों पे एक गुण भगवान दे के भेजते हैं, बुद्धि का। पंडित जी के पास जाओ, यदि पंडित जी को दान चाहिए तो बता देंगे राहु खराब है, केतु खराब है, ये करा लो वो करा लो। और यदि कहीं उल्टा जजमान नहीं पंडित जी की परीक्षा लेनी शुरू कर दी तो बात घुमा के बड़ी जल्दी निकल भी जाता। ब्राह्मण भगवान का वरदान ही है महाराज, हम आप क्या कर सकते। अब जैसे ही पंडित जी ने सुना कन्हैया नहीं चाहते कि मेरा नाम बताओ कि मैं नारायण हूं, तो पंडित जी ने बात बदल दी। बोले मैया तेरो लाला नारायण समो गुणी, नारायण समो गुणी। तेरा लाला नारायण के समान गुण जैसा है, नारायण नहीं। अच्छा इसका कोई तो नाम होगा? बोले अरे मैया इसके कई नाम होंगे। बहुनी संति नामानी रूपाणी च सुतस्य ते गुण कर्माणु बंधानी। तेरे सुत के अनेक नाम, किंतु इसका एक प्रचलित नाम होगा। इसकी कथा, इसका नाम, इसका रूप, इसके धाम लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। और जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करे, अपनी ओर खींचे, उसी का नाम है मैया कृष्ण। जो लोगों को आकर्षित करे वही कृष्ण है।
भागवत में वैसे तो कई अर्थ हैं। कृष का अर्थ है भूमि और ऋणा का अर्थ है तारने वाला। यानी धरती पर रहने वाले हर एक जीव जो जो कृष्ण नाम लेगा, वो कृष्ण नाम कहते ही इस धरती से उद्धार होकर भगवान के वृंदावन धाम को पधारेगा। कृष्ण का ये अर्थ है। कृष्ण यानी धरती और अण यानी तारना। धरती का हर एक जीव जो कृष्ण की कथा सुनेगा, कृष्ण का नाम लेगा, उनके धाम का आश्रय करेगा, वो सब भगवान के धाम को पधारेगा। कृष्ण, कृष्ण का अर्थ काला भी होता है। यानी जो इस कृष्ण नाम की गहराइयों में जाता जाएगा, उसके जीव, देखिए आपने जल देखा होगा, जल जहां गहरा होता है वहां जल कैसा होता है? काला। और ठाकुर जी के नाम का अर्थ, कृष्ण का अर्थ भी क्या है? काला। काले का अर्थ है गहराई। जो इस नाम में जितना जाएगा, उसके जीवन में, अंतःकरण में प्रेम की गहराई उतनी ही बढ़ती जाएगी। भगवान को उतनी ही गहराई से प्रेम करना सीख जाएगा जो ये कृष्ण नाम गाएगा। कृष्ण नाम लीजे सदा मौज कीजिए। आज भगवान का नामकरण हुआ है। भगवान सुखदेव गुरुदेव कहते, राजन परीक्षित, ठाकुर जी धीरे धीरे बड़े हुए। भगवान ने आज माखन चोरी प्रारंभ की। और माखन भी कैसा चुराते हैं? वत्सान मुंचा क्वचदपि समये क्रोश संजात हासः। ठाकुर जी के तरह तरह के उद्यम शुरू हो गए। वत्सान मुंचा क्वचदपि समये क्रोश संजात हासः। क्या हो रहा है? कन्हैया ऐसा ऐसा उद्यम कर रहे हैं कि गाय के बछड़ों को वत्सान मुंचा क्वचदपि समये, समय से पहले बछड़ों को छोड़ दे रहे हैं। गोपियां शिकायत लेकर जाती, मैया तेरा लाला बहुत उद्यम करता है। क्या उद्यम किया? पूरे बछड़ों को छोड़ता है। मैया कहती, बछड़ों को छोड़ना काम ही तो है। बोले मैया छोड़ता है, किंतु आज समय, समय से पहले। गाय को दुगने का समय होता ना, सुबह और शाम। बछड़े सुबह पीते हैं गौ माता का दूध और शाम को, किंतु तेरा लाला कभी भी जाकर छोड़ देता है, सारा दूध पी जाते हैं। मैया कहती काम ही तो करता है। गोपियां झूठी शिकायत करती मैया से, वत्सान मुंचा क्वचदपि समये। और तो और मैया भांडम भिनती, मटकी फोड़ देता है। मरकान भोक्षयन, स्वयं तो खाता ही है, बंदरों को भी खिलाता है। माखन चोरी करता है तेरा लाला। तो माँ यशोदा कहती है, चोरी क्यों करता है? तुम अपने से क्यों नहीं दे देती? बोली अरे मैया, हम अपने से जब देती हैं ना, तो कहता है कि हमारे घर में का माखन की कमी है गोपियों, जो तो हम पे दया दिखाए रही हो। तेरा लाला हम सीधी तरीके से देते हैं तो नहीं खाता है। और कहता, अरे गोपियों, चोरी के माखन को मजा ही कछु और है। सीधी तरह से माखन खाने में वो आनंद नहीं जो आनंद चोरी के माखन में। ऐसी ऐसी बातें कर। भगवान बड़े हुए, मैया यशोदा ने ठाकुर जी को डपट लगाई है। भगवान क्या करते हैं? माँ यशोदा और नंद बाबा क्या कहते, 9 लाख गायें थी, और गायों का जितना भी घी होता जब बेचकर बच जाता, तो नंद बाबा सारे बैलों के, सारे गायों के सींग में वो घी लगा देते और सींग बड़े चिकने हो जाते। और कन्हैया क्या करते, उन्हीं सींगों से लटक लटक कर खेलते। एक में कृष्ण भगवान, एक में बलराम जी, दाऊ दादा सींगों से, बैल के सींग से लपेट कर कहते, आज बैल से झगड़ा करेंगे, देखते हैं युद्ध में ये जीतता है कि हम जीतते हैं। अब इतने से कन्हैया इतना बड़ा बैल उठाकर महाराज ज्यों पटकता है, तो कन्हैया सीधे गोबर के ढेर में जाकर समा जाता है। मैया यशोदा कहती, अभी तेरे को तेल काजल लगाया, पाउडर लगाया, नहलाया धुलाया, और देखो गोबर में खेल रहा। पूर्व जन्म को सूकर वूकर तो ना है तू कहीं। दाऊ दादा की तरफ देखकर कहते हैं, देखो मैया सही कह रही है, मैं सूकर ही तो था पूर्व जन्म। वराह हिरण्याक्ष को मारा। और तो और भगवान क्या करते पता है, जब कोई खेल नहीं मिलता तो कहते, चलो आज ब्रज के जितने भी कुत्ते, हम सबके दांत गिनेंगे, किसके कितने दांत निकलते हैं कुत्ते के मुंह।
सबका मुंह खोल लेते हैं और जिसके हाथ में कुत्ता आता है उसके दांत कम हुए, बोले तुम्हारे हम जीते। अब कभी कभी जब कन्हैया हार जाते इस खेल में तो मुक्का मारकर दाऊ दादा वाले कुत्ते के एक दांत तोड़ देते हैं, कहते देखो मेरे वाले कुत्ते के दांत ज्यादा है, आपके वाले के कम, मैं जीत गया। एक दिन कन्हैया क्या देखते हैं कि नंद बाबा हवन कर रहे थे, नारायण स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, कुबेराय स्वाहा। कन्हैया ने देख लिया, बाबा ये क्या कर रहे हो? बोले हवन कर रहे हैं, इससे क्या होगा? बोले काम धाम बढ़िया चलता है, परिवार बढ़िया से पालन पोषण होता है, घर में धन की कमी नहीं होती, जो भी काम को सिद्ध करना हो हवन करो। कन्हैया ने सोचा अच्छा। अब कन्हैया के एक मित्र थे, बेस्ट फ्रेंड, जिनका नाम था श्री दामा। कहते ना बिल्कुल बगल में ही रहते थे। ये सब जो योजना होती थी ये रहती श्री दामा की थी, वो करवाता कन्हैया से। बेस्ट फ्रेंड होते ना सबके जीवन में, कहते हैं भैया वो तो उनके राइट हैंड हैं। तो श्री दामा जी भी कन्हैया के राइट हैंड थे। कहते हैं एक दिन कन्हैया ने कही श्री दामा से, बोले भैया पता है बाबा आज हवन कर रहे थे। दोनों बैठे थे जमुना जी के तट पे, बातें हो रही थी। बोले अच्छा। श्री दामा ने कही लाला हवन काहे करें? बोले भैया हवन यही के कारण करें कि घर में धन वैभव आए, पैसा आवे, सबको पालन पोषण होवे, काऊ बात की कमी ना होवे, या हवन से विधाता प्रसन्न हो जाए। तो श्री दामा ने कही लाला देख, नंद बाबा जिस कार्य के लिए हवन कर रहे होंगे उनका तो नहीं पता, किंतु हमारा काम बहुत दिन से जरा ढीला ढाला चल रहा है। क्या काम? बोले देख बढ़िया सी चोरी करवे नहीं मिल रही, कभी छोटी छोटी चोरी मिल रही है, कोई सखी पकड़ लेती है, कोई मार देती है, जरा क्यों ना हम भी हवन करें और विधाता से कहें कि हमारी चोरी भी जरा बढ़िया बढ़िया चले। कहीं ठीक है। कन्हैया ने कही ठीक है भैया, तुम कह रहे हो, बेस्ट फ्रेंड हो तो करेंगे। कई हवन की व्यवस्था करी जाए। भगवान गोकुल में ठाकुर जी के नंद महल में पीछे बाड़ी थी, जहां खूब सारे वृक्ष लगे हुए थे, पत्ते गिरते थे सूख सूख कर। कन्हैया ने कहा भैया बताओ कहां करो जाए? श्री दामा ने कही बिल्कुल चिंता ना है, अब जितने भी वृक्ष के पत्ते गिरे सूख सूख कर भगवान उनका चूरा बनाए बढ़िया महाराज। ये हवन सामग्री तैयार हो रही है, बढ़िया पत्तों का चूरा बनाए लें और स्वयं कन्हैया बन जाएं आचार्य, और सारे तन सुखा मन सुखा श्री दामा विल मंगल मधुम सबको बिठालकर बीच में रख लें हवन की बेदी, और पत्तों के चूरे से हवन चालू हो जाए। कन्हैया हवन करवाएं, सभी लोग डालो नारायण स्वाहा, सारे ब्रजवासी डालें स्वाहा, इंद्राय स्वाहा स्वाहा, कुबेराय स्वाहा स्वाहा। श्री दामा ने कहे भैया लाला देख जब हवन होवे ना तो भंडारू भी होवे, पतवे तो। कन्हैया कहे भैया भंडारू कहां से लेके आए? बोले चिंता ना करो, बोले भंडारे में ब्राह्मणों को आमंत्रण बहुत जरूरी है। अच्छा तो कन्हैया कहे ठीक है, जब तक सारे हमारे ग्वाल वाल हवन करें जब तक हम ब्राह्मणों को न्योतो देवे चले। बोले बिल्कुल चलो। अब कन्हैया और श्री दामा ब्रजवासी, ब्रज के जितने भी ब्राह्मण देवता हैं, कहते झरा भंडारा, यानी एक भी ब्राह्मण 84 कोस का बच ना पाए, सबको भंडारा। महाराज अब सबके घर में जाएं, कन्हैया और श्री दामा कहें ब्राह्मण देवता प्रणाम। ब्राह्मण देवता बाहर आए, नंद के लाला को देखें, भैया क्या बात है? बोले आज हमारे घर में भंडारो है, आ जाना। अच्छा भंडारा है? और ब्राह्मण देवता जैसे ही सुने नंद बाबा के घर का भंडारा तो साधारण नहीं होता। 9 लाख गाय जिसके यहाँ पे हो महाराज, दूध की धाराएं बह रही हैं, दूध माखन की कमी ना है, तो ब्राह्मण देवता अपनी पंडितानी से कह देते पता है आज नंद बाबा के यहाँ भंडारा है, शाम का भोजन मत बनाना। क्यों? बोले भंडारा है नंद बाबा के यहाँ, वो भी और ऊपर से नमक वाला पानी पी लेते हैं कि भूख जरा और बढ़ जाए। क्यों? नंद बाबा क्या भंडारा। अब तो महाराज यहाँ हवन चल ही रहा है।
अब ब्राह्मण देवता लाइन से पधार रहे हैं। मैया यशोदा हम आए गए, ब्राह्मण देवता तेरे लाला ने कही अति भंडारो है। पुकार रहे हैं, दरवाजे पे खड़े, लाइन लग गई ब्राह्मण देवताओं की। यशोदा मैया को तो कुछ पता ही नहीं कि सब चल क्या रहा है। यशोदा मैया ने ऊपर से देखा ब्राह्मणों की बड़ी भीड़ है, बाहर आकर देखा, ब्राह्मण देवता तुम्हारे चरणों में दंडवत करूं, क्यों आए हो? तो महाराज कांटे खून नहीं ब्राह्मणों को, क्यों? एक तो नमक का पानी पी के आए, तो भूख तो ऐसी लग रही है, और ऊपर से क्या कह रहे हैं कि क्यों आई हो? और घर में ध्यान भी आ रहा है कि आज तो पंडितानी से कह दिया घर में बनाना भी मत कुछ, क्यों? क्योंकि भंडारे में जा रहे हैं। तो आप कहीं भंडारे में जाओ, घर में चूल्हा चौका सब समेट कर, और कोई कह दे भैया क्यों आए हो, तो आप ये झगड़ी कर लोगे भूखे पेट। महाराज एक जड़ भी दोगे कर लो। एक तो भुलाता है और भुलाकर कहता क्यों आए हो? ब्राह्मण देवताओं ने कही अरे भैया मजाक करेगा, उपास तो नहीं कर रही। बोले बिल्कुल नहीं, क्यों आए हो? बोले तेरा लाला गया था, हमें कहकर आया है कि हमारे घर में भंडारा है। मैया समझ गई। मैया तुरंत दौड़ी दौड़ी गई, जाकर देखा तो पीछे बाड़ी में ठाकुर जी का हवन चल रहा था। नारायणाय स्वाहा। मैया ब्राह्मणों को बुलाकर लेकर गई। बोले देखो ये चल रहा है हवन। कन्हैया को बुलाया, बोले लाला यहाँ आओ। कहाँ भयो मैया? बोले आप इन्हें जानते हैं, ये ब्राह्मण देवताएं। कन्हैया ने देखा, बोले हम नहीं जानते ये कौन। ब्राह्मणों ने कहा बड़ा झूठ बोलता है, अभी अभी बुलाकर गया कि भंडारा। बोले अच्छा आप वो हैं? बोले हाँ, तू बुलाने गया था कि नहीं? श्रीदाम आ गया इतने में पीछे से, बेस्ट फ्रेंड। बोलता हाँ आए हैं भंडारा प्रसाद पाने के लिए, बताओ कहाँ है भंडारा? कन्हैया ने कही, बोले ब्राह्मण देवताओं देखो ना, तो यहाँ हवन सांची को हैरो है, यहाँ हवन भी झूठ झूठ को चल रहे हो, ना तो तिली है, ना जवा है, ना घी है। यहाँ पे तो वृक्षों की पत्तियों से हवन चल रहा है ठाकुर जी को। जब झूठ मूठ का हवन चल रहा है तो भंडारा भी झूठ मूठ का ही हो रहा है, समझो। अपने अपने पेट पे हाथ फेर लो झूठ मूठी और कह दो रसमलाई बहुत बढ़िया बनी है। झूठ मूठी खीर खा के कह दो बढ़िया खीर बनी, आनंद आ गया। ब्राह्मण देवता अंदर ही अंदर रो रहे हैं, अरे नंद का लाला नहीं होता तो हम बताते महाराज। अब तो पंडित जी को पता है कि आज तो पंडितानी से झगड़ा निश्चित ही होना है, क्योंकि कहकर आए थे हम भी खाएंगे और तुझे भी बांध कर लाएंगे। अब तो ना तो ये खाकर जा रहे ना बांध कर ले जा रहे महाराज, आज तो झगड़ा होना ही है। कन्हैया की ऐसी ऐसी बाल लीलाएं चल रही हैं ब्रज में। भगवान सुखदेव गुरुदेव कहते हैं राजन परीक्षित, ठाकुर जी की माखन चोरी लीला। भगवान ने माखन चुराया, सखियों के यहाँ छींके पर लटके, सखियों ने रंगे हाथ पकड़ा। माखन की चोरी छोड़ सांवरे, मैं समझाऊं तो। ठाकुर जी ने माखन की चोरी की है। भगवान सुखदेव गुरुदेव कहते राजन परीक्षित भगवान बड़े हुए और भगवान आज गौचारण के लिए गए। ये भगवान कृष्ण का सबसे परम मंगल कार्य था अपने जीवन का। भगवान जब द्वारिका में जाकर सोने के सिंहासन पर बैठे ना, तो भगवान को ये 11 वर्ष 52 दिन उन्हीं गौ माताओं की सेवा याद आ गई। देखिए जीवन में जब आपको कोई भी पुरुषार्थ मिले, जब आपको कोई भी पद मिले, पुरुषार्थ मिले, धन मिले, वैभव मिले, तो आपके जीवन में आप कोई ना कोई सेवा करके आए हैं। उस सेवा के फलस्वरूप आपको वो पद की प्राप्ति हुई। क्योंकि शास्त्र कहते हैं बिना सेवा के जीवन में ऐश्वर्य मिल ही नहीं सकता। और ठाकुर जी जब द्वारिका गए तो भगवान ने द्वारिका में ऐश्वर्य लीला को प्रकट किया। और भगवान जब उस ऐश्वर्य की गद्दी पे बैठे, चारों तरफ धन वैभव संपत्ति अपार संपदा है, तो मन में भाव आया कि मैंने गौ माता की सेवा नग्न पग की है। उसी सेवा के प्रभाव के फल से आज मैं इस द्वारिका का राजा बनकर बैठा। क्योंकि देखिए
भगवान ने सेवा की तो भगवान को ऐश्वर्य मिला, और ठाकुर जी के वंश में यदुवंशियों ने कोई सेवा नहीं की। भगवान ने सारी की सारी सोने की द्वारिका प्रदान कर दी, किंतु कथा आप सबको पता है कि बिना सेवा के अर्जित किया गया धन जैसे द्वारिका समुद्र में डूब गई, ऐसे हमारा धन भी बिना उपयोग किए हुए समुद्र में डूब जाता है या अपव्यय में खर्च हो जाता है। भगवान स्वयं चाहते तो यदुवंशी बढ़िया भोग भोगते, किंतु नहीं, शास्त्र सम्मत बात, शास्त्र सम्मत नियम ठाकुर जी ने जिया। यदुवंशियों ने सोने की द्वारिका ले ली, किंतु डूब गई, क्योंकि बिना सेवा की अर्जित की। आज भगवान गौ चारण के लिए जा रहे हैं। भगवान ने गायों को चराया नग्न पग, और आप सबको पता है कि जबलपुर के पास अभी 10 नवंबर को हमारी श्री श्यामा गौशाला का भूमि पूजन हुआ है, जिसमें काफी हद तक काम हो चुका है। अब शेड की तैयारी है, तो गौ सेवा के लिए भी नाम यदि आप धाम में बैठकर दे सकें तो बहुत बड़ी कृपा होगी जगन्नाथ प्रभु की। क्योंकि देखिए, अभी इतने दिन से मैंने आपसे जगन्नाथ प्रभु के लिए मांगा, अभी भी के आपसे मांग रहे हैं, तो गौ सेवा के लिए, क्योंकि आप यदि दान के लिए हाथ आगे बढ़ाएंगे तो फरवरी में हम उस गौशाला का उद्घाटन जल्दी से कर पाएंगे। तो जब देना ही है, देते तो रहते हो, किंतु धाम में बैठकर गौदान का अपना ही महत्व है, आपको पता है। यहाँ पर जगन्नाथ जी भी बगल में है, सामने भागवत जी भी हैं, आप जगन्नाथपुरी की धरती पर बैठे। देखिए, दान की महिमा धाम के स्थानों पर अनंत गुना बढ़ जाती है। जैसे भूमि दान अनंत गुना फल देता है, अक्षय होता है, अक्षुण्य होता है, ऐसे धाम की भूमि पर बैठकर यदि आप गौ दान करें, गौ सेवा करें, तो उस दान का फल अनंत गुना होकर आपको ही मिलेगा, कोई हमें नहीं मिलेगा। क्या जब जब आपसे दान की बात की जाए ना, तो आप ये मत समझिए कि हमें कुछ चाहिए। विचार करिए, आपके द्वारा दिए गए दान का पुण्य भी किसको मिलेगा? आपको ही मिलेगा। आपने इतना 56 भोग के लिए जो राशि दी है, जिसने जो राशि दी है, उसका अनंत गुना फल किसे मिलने वाला? आपको ही मिलने वाला। मैं आपके स्वार्थ की बात कर रहा हूं, कोई निज स्वार्थ नहीं है। गौशाला बनेगी तो कोई हम नहीं रहेंगे, गौ माता रहेगी। हाँ, किंतु यदि जगन्नाथ भूमि में बैठकर कलयुग का जो प्रत्यक्ष मंदिर है, चमत्कारिक मंदिर है, यदि यहां बैठकर गौ दान कर दिया, गौ सेवा कर दी, तो सीधे महाराज ठाकुर जी के चरणों तक पहुंचेगी। और जो दान ठाकुर जी के चरणों तक पहुंच जाएगा, वो दान आपके जीवन में परम मंगलमय का कारण बन जाएगा। फिर कहते हो ना, अरे दान किया था इसी कारण, उस दान के प्रभाव से हमें ये ऐश्वर्य मिला है। जीवन में हर व्यक्ति, हर वस्तु ऐश्वर्य चाहती है, पद को पाना चाहती है। मुझे भी ऐश्वर्य मिले, पद मिले, ये हो जाए, वो हो जाए, लायक बन जाए। बिना सेवा के कुछ नहीं होगा। किंतु शास्त्र कहते हैं, सबसे सेवक धर्म कठोरा। और सेवा तो आप कर ही रहे हो। तो अब गौ सेवा के लिए 2 दिन और बचे हैं, क्योंकि धाम का आश्रय भागवत के माध्यम से पता नहीं अब कब मिलेगा। वैसे तो आज सुबह प्रभु जी आए थे, कोई बोल रहे थे, महाराज जी हमें पुनः एक कथा, आप कल आए थे सुनने के लिए कथा, तो कह रहे थे कि हमें एक और कथा करानी है आपसे जगन्नाथपुरी में। तो अब शायद ठाकुर जी की कृपा फिर से बुला ले। ये जगन्नाथ भगवान की कृपा है, किंतु अब उस समय हमें बस बुलाएंगे, शायद आपको ना बुला पाए। अब आप लोग बार बार तो आ नहीं सकते हो, यदि आ जाओ तो अच्छी बात है। 10 आ जाओ, 15 आ जाओ, 20 आ जाओ, तो वो भी कहीं आसपास के ही हैं, वहां से उनके यात्री आने वाले हैं। और शायद फरवरी या मार्च में बोल रहे थे कि आज शाम को डेट फाइनल होगी। बजट वगैरह पूछ के गए हैं। तो आप सौभाग्यशाली हैं यदि आपने जगन्नाथपुरी की धरती पर बैठकर संकल्प ले लिए, चाहे संकल्प कोई भी हो। देखो, घर की भूमि में बैठकर संकल्प लोगे तो उन संकल्पों में विकल्प पैदा हो जाएंगे, और वो संकल्प नहीं जिसमें विकल्प हो। संकल्प तो वो है महाराज जो पूरे हों।
आपने संकल्प लिया में तो जगन्नाथ जी जाना, आप आ गए। आपने संकल्प लिया में भगवान को भोग लगाना, लगा दिया। आपने देखिए हमारी यजमान बैठी हैं श्रीमती अरुण यशवंती जी, जिन्होंने जगन्नाथ जी की पावन धरा पर बद्रीनाथ में मुख्य यजमान बनने का संकल्प ले लिया। कितना प्यारा संकल्प है, जरा एक बार ताली बजा दो जोर से। 2021 में जो कथा होगी वो कहाँ होगी? बद्रीनाथ में। और उस कथा की भी मुख्य यजमान कौन रहेंगी? श्रीमती यशवंती जी और श्री अरुण कुमार जी। और ये तो महाराज हर कथा में बनी जाती है, यजमान हो, मुख्य यजमान हो, कोई भी हो, साल भर खूब दान करते हैं। ठाकुर जी में ना खूब देते हैं, छप्पर फाड़। अब देते हैं तब तो ये भी महाराज लौटाते ही रहते हैं। इनके जीवन के कई ऐसे अनुभव हैं ठाकुर जी के चरणों में। और आप भी यदि यजमान बनकर, मुख्य यजमान बनकर कथा सुनना चाहते हैं तो जरूर बद्रीनाथ की पावन धरा 2021 जून के महीने में अक्षय तृतीया के बाद जो भी चलना चाहता है बद्री विशाल की तलहटी में चलकर कथा सुन। 2021 वहां की सेवा रोसी थोड़ी सी ज्यादा होगी, क्या कम से कम 10-11 हजार के आसपास, तो थोड़ा सा एक व्यक्ति का। और अब तो शायद मेडिकल चेकअप भी अनिवार्य कर दिया है, क्योंकि धीरे धीरे प्रदूषण के कारण। अभी मैंने हरिद्वार पूछा था तो बोले महाराज जी मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगते हैं, जो मेडिकल फिट हैं, जिन्हें ऑक्सीजन वगैरह की समस्या नहीं, वो चल सकते हैं। अब ये तो औपचारिकता है मेडिकल की। ठाकुर जी के यहाँ जब पहुंच जाओगे तो महाराज भगवान ही ऑक्सीजन बनकर आपको मिलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। 2021 जून के महीने में बद्रीनाथ की यात्रा, तो जो भी चलना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन कराएं। और हाँ, जब इन्होंने ये संकल्प लिया है तो आप भी जरा गौदान का संकल्प ले लो। कुछ नाम आए प्रज्ञान रावत परासिया से, अवंती मजूमदार और रामदयाल मिथिलेश जी चित्रकूट से। इन्होंने गौ सेवा के लिए कुछ पुष्प राशि समर्पित किए हैं, जरा इनके लिए भी जोरदार ताली बजा दीजिए। और अब 2 दिन आप यदि गौ सेवा करना चाहते हैं तो भैया दिल खोलकर मन से गौ सेवा करिए। और हमारी जो गौशाला बन रही श्री श्यामा गौशाला, जरा उसको जल्दी से पूरा करें, क्योंकि हमारा काभी कथा करने का और कथाओं से जो दान आता है हम सब गौशाला में ही लगा रहे हैं। आप जाकर देखेंगे 1 महीने में इतना काम हो गया, बस अब फरवरी में कंप्लीट हो जाएगा। और जब फरवरी में ये कंप्लीट होगा तो दिसंबर में फिर हम नया संकल्प लेंगे, वृंदावन की भूमि पर बैठे। देखिए आप केवल संकल्प लेते जाइए, यदि जीवन में सद संकल्प होंगे तो उन सद संकल्पों को हमारे जगन्नाथ प्रभु एक ना एक दिन जरूर पूरे करेंगे। आपका काम संकल्प लेने का है, पूरा करने का काम हमारे जगदीश स्वामी का है। संकल्प लेकर तो देखिए, आज भगवान ने भी संकल्प लिया मुझे गौचारण करना है। ठाकुर जी ने गायों को सुनाया, वापस आए। मैया यशोदा रसोई में 56 भोग बना रही थी, किसके लिए? इंद्र के लिए। भगवान ने ना तो हाथ धोए ना पैर धोए, सीधे चले गए मैया की रसोई में। मैया कहाँ कर रही है? कन्हैया ने कहा मैया कहाँ कर रही है? मैया ने कही लाला जय जय की ताई भोग बनाए रही हूँ। कन्हैया ने कही कौन जय जय? बोले इंद्र जय जय। कन्हैया ने कहा इंद्र भगवान नहीं, मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा कर। मैया ने भगा दिया, बोले हाथ धुलते बनता नहीं है, मुख धुलते बनता नहीं, कहता मैं भगवान हूँ, चल भाग यहाँ से। आज भगवान नंद बाबा के पास गए, उपनंद सुनंदा के पास गए, कहा बाबा पूजन करना ही है तो गोवर्धन का करिए। तो आइए हम सभी चलें कन्हैया के साथ। ठाकुर जी अपनी अपनी बैलगाड़ियों में 56 भोग रखकर कहाँ जा रहे हैं? गोवर्धन। तो आइए हम सभी चलें। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाए माने मेरो मनवा। प्रेम और भाव से गाते हुए, और जिसे भी गौ सेवा का नाम लिखवाना है, हमारे आम्रवंशी जी बैठे हुए, यशवंती जी हैं, इनके पास में अपना नाम लिखवाएं। परसों आपके नाम की घोषणा होगी। आइए प्रेम और भाव से, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाए माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाए माने मेरो मनवा। हरि नाय माने
मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। श्री राधे जय हो। सात कोस की जय परिक्रमा, 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 सात कोस की जय परिक्रमा। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। अरे नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। गिरिराज महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे सात शेर की धरी कढ़ाई, 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 सात शेर की धरी कढ़ाई। मैं तो पेड़ पेड़ में खाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो पेड़ पेड़ में खाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। श्री राधे जय जय श्री राधे जय हो। चकलेश्वर के दर्शन करके, 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 चकलेश्वर के दर्शन करके,
आज के कथा के क्रम को यहीं विश्राम करेंगे, शेष चर्चा कल। हाँ, और कल आपको घूमने जाना है सुबह 8:30 बजे। तो सुबह 8:30 बजे आपको नाश्ता दिया जाएगा हैवी सा, और नाश्ता करके आप सभी घूमने निकलेंगे और शाम को पधारेंगे 4-5 बजे। और कल की कथा 7:30 या 8 बजे से होगी। कल रुक्मिणी मंगल है, तो कल घूमकर आइए। साक्षी गोपाल मंदिर, भुवनेश्वर, कोणार्क और भी जहां जहां लेके जाएंगे बस वाले। तो कल बस लगेगी थोड़ा सा आगे से, आधा किलोमीटर करीब आगे आपको चलना पड़ेगा। बस यहाँ तक लाने की परमिशन है नहीं। तो कल सुबह जल्दी उठ जाइएगा, 8:30 तक आपको नाश्ता मिलेगा। और 8:30 तक नाश्ता करके सीधे बसों के पास पहुंचेंगे। बसों में बैठकर घूमने निकलेंगे। आइए, आज की कथा के क्रम को यही विश्राम करें। सभी लोग यथास्थान खड़े हो गए। ठाकुर जी की परम मंगलमयी आरती का दर्शन करेंगे। आइए, प्रेम और भाव से। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत इदग्गुं हविः प्रजाननं मे अस्तु दशवीरग्गुं सर्वगणग्गुं स्वस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकसन्नभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत् वन्नं पयोरेतो अस्माशु दत्त। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं लाला आपको रिझाऊं। आरती गाऊं लाला आपको रिझाऊं। राधा वल्लभ तेरी आरती गाऊं।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमेव त्वमेव सर्वं देव देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा ग्रहण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले वृंदावन विहारी लाल की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की सेवा हो। गौ हत्या बंद हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। वृंदावन विहारी लाल की जय हो। जगदीश स्वामी की जय हो। जय जय श्री राधे। आइए जरा मस्ती से झूम लीजिए। श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए। जरा प्रेम और भाव से दीवाने हो गए मस्ताने हो गए दीवाने हो गए मस्ताने हो गए ऐसे नहीं जरा नाच कर। श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए 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 मस्ताने हो गए दीवाने हो गए मस्ताने हो गए श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए। श्री राधे। जय जय। तेरे हैं तेरे रहेंगे सदा मिल के यूं हमसे हो न जुदा तेरे हैं तेरे रहेंगे सदा मिल के यूं हमसे हो न जुदा जाने पहचाने क्यों बेगाने हो गए जाने पहचाने क्यों बेगाने हो गए श्याम 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 तेरे नाम के दीवाने हो गए श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए। एक बार कहिए जय जगन्नाथ। जय जय। श्री राधे। सावली सूरत से ही प्यार हो गया मुरली वाला मेरा दिलदार हो गया सावली सूरत से ही प्यार हो गया मुरली वाला मेरा दिलदार हो गया तिरछी नजर नजर तिरछी तिरछी नजर के निशाने हो गए तिरछी नजर के निशाने हो गए श्याम तेरे श्याम तेरे श्याम तेरे श्याम तेरे श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए। राधे जय जय। जय हो। देखिए नरसिंहपुर से पधारे श्री धर्मेंद्र चौबे जी जरा आगे आएंगे। बढ़िया सुंदर नृत्य करेंगे ठाकुर जी का। श्री धर्मेंद्र चौबे जी जरा भाव से। जय हो। श्याम तेरे भक्तों का कहना यही दिल से कहीं दूर रहना नहीं श्याम तेरे भक्तों का कहना यही दिल
दिल से कहीं दूर रहना नहीं। पागल के पागल ही तराने हो गए, पागल के पागल ही तराने हो गए। श्याम 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 तेरे नाम के दीवाने हो गए, श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए। जय हो राधे। जय हो श्री राधे। कन्हैया अब नजर करो, तेरे बिना बेसहारे हम, कर दो कन्हैया अब नजर करो। चरणों में तेरे ही, चरणों में तेरे ही, चरणों में तेरे ही ठिकाने हो गए, चरणों में तेरे ही ठिकाने हो गए। श्याम 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 तेरे नाम के दीवाने हो गए, श्याम तेरे नाम के दीवाने हो गए। तेरे नाम की ओर चुनरिया में तो नाचूंगी जगन्नाथ धाम में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में। जरा ये मस्ती के साथ झूम वो तेरे नाम की ओर चुनरिया, हरि नाचूं तेरे दरबार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में, हो ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में। तेरे नाम की, ओ तेरे नाम की, तेरे नाम की ओर चुनरिया, हरि नाचूं तेरे दरबार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में, हो ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में।
गईले 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 ले गईले 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 गई रात ले 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 गई रे हमारो मन तुम्हारो मन हमारो मन राधा ले गई रे हमारो मन राधा ले गई रे तुम्हारो मन हमारो मन राधा ले गई रे हमारो मन राधा ले गई रे हमारो मन राधा राधा ले गई रे हमारो मन राधा ले गई बजाओ बजाओ राधा नाम की ताली बजाओ राधा नाम की ताली बजाओ राधा नाम की ताली दुलारी को राधा रानी को हमारी बृंदावन दुलारी को तेरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को तेरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को आज के कथा के क्रम को यहीं विश्राम, क्योंकि पौने